हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 93वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या वॉटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल। आज का आपका टॉपिक है बच्चों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया था बेटा डीएनए का, वो वॉटसन तथा क्रिक नामक दो साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहते हैं, या डीएनए का द्विकुंडली संरचना या डीएनए का वॉटसन तथा क्रिक मॉडल। 1953 में बेटा वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की त्रिविमीय 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। 1962 में इन्हें इस काम के लिए बेटा नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ऐसा क्या दिखाया था इन्होंने बेटा जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? उससे पहले जितने भी डीएनए के स्ट्रक्चर या मॉडल दिए गए बेटा वो सफिशिएंट नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। लेकिन जब 1953 में इन्होंने यह मॉडल दिया था तो उस समय हमें डीएनए के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो इनके इस मॉडल से क्या हो रही थी, एक्सप्लेन हो रही थी। इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रैंड एक है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दोनों आपस में कुंडली संरचना द्वारा, हेलिकल स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब यहां पर इन्हें बीच में क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। जो नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के, थाइमिन और प्रीमिडिन और यूरिन, दो नाइट्रोजिनस बेस थे। तो वो नाइट्रोजिनस बेस ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन सदैव ये आपस में इस तरह से जुड़े होंगे, ठीक है। ये इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। इसकी मोटाई की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, एक हेलिक्स या एक कुंडली की हम लंबाई देखें, एक कुंडली की लंबाई अगर हम देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड की आपस में डिस्टेंस जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 3.4। अब सोच लीजिए 3.4 है एक न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस। तो बेटा कितनी न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस होती होंगी एक हेलिकल में? तो होती है 10। 3.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है। अब कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए का द्विकुंडली संरचना। ठीक है बेटा। बना लीजिए डायग्राम। क्लियर दिख रहा होगा बेटा? हाँ, क्लियर दिख रहा है।
ये मेजर ग्रुप और ये माइनर ग्रुप। लिखेंगे इन 1953, 1953 में, इन 1953 जेम्स वॉटसन, एक साइंटिस्ट हुए बेटा जेम्स वॉटसन, जेम्स वॉटसन, यहां से ना लिख के यहां से लिखें। इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक फ्रांसिस दूसरे साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, दो वैज्ञानिकों के, एक तो जेम्स वॉटसन, दूसरे फ्रांसिस क्रिक। ठीक, फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड 3 डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशनल हेलिकल की बजाय डबल हेलिकल लिखेंगे। 3 डायमेंशनल डबल हेलिकल, एक हेलिक्स ये बन रहा है, दूसरा हेलिक्स ये बन रहा है, एक हेलिक्स ये तो दूसरा ये। ठीक है, 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स या हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA which is called जो क्या कहलाता है बेटा, which is called डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, या क्या कहलाता है, या। और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या वॉटसन तथा क्रिक का DNA मॉडल कहलाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक बेटा, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन तथा क्रिक के अनुसार DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, DNA मॉलिक्यूल क्या क्या निहित करता है, DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स, दो हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रैंड, देखो ये हेलिकल और ट्विस्ट हो रहा है यहां पर, ये यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो यही बोला है इसमें कि डीएनए ने, वॉटसन और क्रिक ने कि बेटा डीएनए मॉलिक्यूल दो हेलिकल स्ट्रैंड, ट्विस्टेड स्ट्रैंड रखता है। ठीक है, यह कंसिस्ट करता है। कनेक्टेड, जो जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड टूगेदर बाय स्टेप्स, जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ईच स्ट्रैंड बेटा, ये इतना नोट कर लो, रिमूव करना पड़ेगा बेटा मुझे, हो गया।
लिखेंगे बेटा each strand each strand consists of alternating molecules of alternating molecules of alternating molecules of deoxyribose ये शुगर है, deoxyribose and phosphate group ठीक। फिर लिखेंगे each step is made up of, प्रत्येक स्टेप बना होता है बेटा ए डबल रिंग प्यूरिन बेस एंड a single ring pyrimidine base ठीक है। The purine and pyrimidine bases are the purine and pyrimidine bases are connected to deoxyribose sugar। मतलब ये जो है pyrimidine और प्यूरिन बेस वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़े हुए होते हैं। टू डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल अब देखेंगे दी टू स्ट्रैंड्स दोनों जो स्ट्रैंड है बेटा दी टू स्ट्रैंड्स आर इंटरट्विन्ड in a clockwise direction and run in opposite direction मतलब जो दोनों स्ट्रैंड है बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेलिक्स बनाते हैं और कहां को जाते हैं, इधर से जाके देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये लिखा है दी टू स्ट्रैंड्स आर इंटरट्विन्ड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब देखते हैं हेलिक्स की मोटाई। आगे लिखते हैं बेटा, जरा मिटा दें, नोट कर लो। द डायामीटर
अर्थात मोटाई ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड की मोटाई जो है, या कह सकते हैं डायमीटर, द डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर दिख रहा है, ये मोटाई, ये 20 एंगस्ट्रॉम है। कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। एंड the distance from one helix to another is 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स की जो दूरी है दूसरी हेलिक्स से वो है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। वाइल जबकि दी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो वी कैन से in one helix there are 10 न्यूक्लियोटाइड्स। कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं बेटा एक हेलिक्स में? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए क्या क्या कंसिस्ट करता है। डीएनए कंसिस्ट नंबर 1 नाइट्रोजीनस बेस। मैंने आपको बताया था आरएनए में कौन से होते हैं और डीएनए में। तो नाइट्रोजीनस बेस वही 2 प्रकार के, पिरिमिडीन, दूसरा प्यूरिन। पिरिमिडीन में 2 होते हैं, प्यूरिन में भी 2 होते हैं, थायमीन और एडिनिन। यहां पर होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये 2 बेस हो गए। दूसरा क्या कंसिस्ट करता है, नोट कर लीजिए। नाइट्रोजीनस बेस के बाद न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद क्या कंसिस्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद क्या कंसिस्ट करता है बेटा, शुगर। तो शुगर की बात करें, कौन सी शुगर पाई जाती है इसमें, डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। ठीक, 5वां होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो कोई भी डीएनए ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, देख लीजिए।